मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत और निर्वचन। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए संविधान है वो एक बुनियादी ढांचा होता है, एक ढांचा होता है, और उसके पॉलिटिकल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसको निर्धारित उस देश का संविधान करता है। संविधान के अंतर्गत ही जनता शासित होती है। वह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है। हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल, अन्य गवर्नमेंट के जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट होती है वो संविधान की के अकॉर्डिंग होती है। साथ साथ संविधान इन सभी अंगों की ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की जो पावर्स होती है उनकी व्याख्या करता है, उनकी लाइबिलिटीज़ क्या होती है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उनका डिमार्केशन करता है। साथ साथ इन सब अंगों के आपसी संबंध और जनता के साथ इनके साथ संबंधों का नियमन करता है। प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों एवं निर्माताओं के आदर्शों, सपनों और मूल्यों का दर्पण होता है। हम कह सकते हैं कि जो संविधान निर्माता संविधान बनाते समय जो सपने लेते हैं, जिन्होंने जो आदर्श स्थापित करना चाहते हैं देश के लिए, उनको प्रतिबिंबित संविधान करता है। साथ ही संविधान है जनता की विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रकृति, उनकी आस्था, उनकी आकांक्षाओं पर आधारित होता है। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि संविधान के जो उपबंध है, संविधान में समाविष्ट जो विधि है वो ही संवैधानिक विधि होती है। अब हम बात करें भारतीय संविधान, या जो संविधान है एक्चुअली लीगल डॉक्यूमेंट होता है, वो लॉ ऑफ द लैंड होता है। अब जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया, और संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत किया, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूपेण ये संविधान लागू हो गया। आरंभ में संविधान में जब संविधान लागू हुआ उस टाइम 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थी और 8 अनुसूचियाँ थी। परंतु बाद में कालांतर में जो संविधान संशोधन हुए, आज लगभग 100 से ज़्यादा संविधान में संशोधन हो चुके हैं। उसके बाद में इनके संविधान का जो प्रोविजंस है उनके अंदर परिवर्तन हुआ। आज 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद, 4 अनुसूचियाँ जुड़कर अनुसूचियाँ हैं, जो शेड्यूल है वो 8 के बजाय 12 हो गए हैं। अब हम बात करें भारत के संविधान के स्रोत क्या हैं, तो हम जानते हैं कि भारत के जो संविधान के स्रोत हैं वो नानाविध है, अनेक प्रकार के हैं। इसमें स्वदेशी भी है और विदेशी भी है। जो देशी प्रावधान है उनके बारे में हम बात करें तो उनमें सबसे पहला जो प्रावधान की बात करें तो उसमें मूल अधिकार, जो संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स के लिए भारतीयों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाके इनका संविधान के अंदर प्रावधान हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक अधिवेशनों में, जिसमें मुंबई अधिवेशन 1918, मद्रास का 1927, कराची का 1931 प्रमुख है। इन अधिवेशनों में मूल अधिकारों को लेकर अनेक प्रस्ताव पारित किए गए कि नागरिकों को ये अधिकार मिलने चाहिए। इसी के साथ नेहरू कमेटी रिपोर्ट ने भी 29 मूल अधिकारों की सिफारिश की, जिनमें से 10 मूल अधिकारों को तो संविधान में अपना लिया गया। अब नेहरू कमेटी रिपोर्ट की 1928 में नेहरू जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाएगी। उस कमेटी ने संविधान किस प्रकार हो इसके लिए अपनी एक ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें मुख्य रूप था मूल अधिकारों की सिफारिश की गई, संसदीय शासन प्रणाली अपनाई जाए, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी हो, जो माइनॉरिटी क्लास है उनके हितों का किस प्रकार संरक्षण किया जाए, इसके भी उन्होंने मेजरमेंट्स बताए, और केंद्र और राज्य के मध्य किस प्रकार संबंध हो, यानी संघीय राज्य व्यवस्था की स्ट्रक्चर की सिफारिश की। इसके साथ साथ जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हो या ब्रिटिश भारत, उन्होंने एक्ट्स दिए। उनमें एक्ट्स में सबसे महत्वपूर्ण एक्ट था वो 1935 का है। ऐसा कहते हैं कि लगभग संविधान के 200 अनुच्छेद और 75% संविधान के प्रावधान हैं
वो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। इसमें मुख्य प्रावधान जैसे आपातकालीन प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट है, इस प्रकार के प्रावधान हैं। अब हम बात करें भारत के संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं वो क्या है। विदेशी स्रोतों से है कि भारत का संविधान एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, अभी तो इसको अनेक रिसोर्सेज से लेकर इसको एक कंपाइल किया गया है और लिखित डॉक्यूमेंट के रूप में पेश किया गया है। जैसे हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान भाग 4 में है, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसी प्रकार ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मंत्रिपरिषद विधायिका यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होगा, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। सामूहिक उत्तरदायित्व की जो भावना है, राष्ट्रपति में संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है कि वहाँ के राजा के राष्ट्रपति एक टिट्युलर हेड होगा। कार्यपालक शक्ति उसमें अवश्य निहित होगी, परंतु वो मंत्रिमंडल की सलाह से कार्य करेगा। और साथ साथ राष्ट्रपति संघ का सर्वोच्च कमांडर होगा, रक्षा कमांडर होगा। इसी प्रकार अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से जो मूल अधिकार हैं वो मुख्यतः अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। मूल कर्तव्यों की बात करते हैं तो वो रूस के संविधान से प्रेरित है। आपातकालीन प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। जैसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ये जो ड्यू प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ जो संविधान के अनुच्छेद 21 में दी गई है, वो जापान के संविधान से ली गई है। जो भारत का जो संघीय ढांचा है, केंद्र राज्य संबंध शक्तियों का बंटवारा, वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का संविधान एक मूल संविधान नहीं होकर अनेक संविधानों से की अच्छी अच्छी चीज़ों से लिया गया एक मिश्रण है। हम बात करते हैं जब संविधान के निर्वचन की बात करते हैं तो उसका प्रावधान ये, उसका तात्पर्य ये होता है कि संविधान में जो भी प्रोविजंस किए गए हैं उन प्रोविजंस की जो व्याख्या हो वो और उनके द्वारा जो शब्द संविधान में प्रयोग लाया गया है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए और वो प्रासंगिक होने चाहिए। और हम इसके माध्यम से, निर्वचन के माध्यम से संविधान निर्माताओं की जो भावना थी संविधान को लेकर उसको समझ सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके अंदर हर तरह का प्रावधान किया गया और अनेक देशों के और अनेक जो ब्रिटिश एक्ट्स हैं या अनेक जो कमेटीज बनी, जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनकी रिकमेंडेशन थी, उन सबको कंपाइल करके जो विद्वान भारतीय ये थे संविधान सभा के सदस्य, उन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में संविधान को प्रस्तुत किया जो कालांतर में हम सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक रहा। इस संविधान में एक डेड संविधान नहीं कह सकते भारत के संविधान को, अपितु ये एक निरंतर पल्पित फ्लोरिश होने वाला संविधान है।